Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So, in the last video, what we did was that we studied how we are going to add up the forces if they are acting in the same direction on an object. So, in this video, we are going to see what happens when the forces acting on the object are in opposite direction. And अ, शायद ये बात लास्ट वीडियो में की थी या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि अब ये जो हम काम कर रहे हैं ओ लेवल्स में, ये कभी नहीं होगा कि आपको डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो है वो फोर्सेस को एडअप करना पड़े। आपने या तो हॉरिजॉन्टली फोर्सेस एडअप करनी है या वर्टिकली करनी है। अगर दोनों कंबाइन आएंगी तो उनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, दे विल बी एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल टू ईच अदर। इसके अलावा और कोई पॉसिबल जो सिनेरियो है वो पेपर में नहीं आएगा। ये उन्होंने इस दफ़ा 2023 ऑनवर्ड जो सिलेबस उन्होंने किया है उसमें स्पेसिफिक कर दिया है कि जो फोर्सेस ऐड करनी है, अगर वो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है तो उन दोनों के दरमियान जो है 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके अलावा किसी और एंगल का सिनेरियो पहले होता था, आई थिंक 22 के सिलेबस में भी ये चीज़ मौजूद रही है, बट 2023 ऑनवर्ड्स अब ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी, दे हैव स्पेसिफाइड इट। सो उसको हम वी विल सी दैट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बट यहाँ पर अब हम जो काम करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पर what we are going to do is, let's take a box. We took the example of a box last time, and this time let's say कि if the force F1 is acting towards the right direction, let's call it F1, and that is of let's say 15 newtons. And then we have another force of F2 that is of 5 newtons. Now F1 is acting towards right, and F2 is acting towards left. So now we are having towards left. So now we are having the forces acting on the object in opposite directions. So what we are going to do, again, force is a vector. Vector के अंदर हमने last time भी इस चीज को देखा है कि हमारे पास vector में what we have is, we have a magnitude and of course the unit, and the other main thing was the direction. So let's first talk about the magnitude, क्योंकि unit हमें पता है कि it is going to be force, force के लिए हम use कर रहे हैं, so it's going to be newtons. So let's talk about the magnitude. How we are going to calculate the magnitude of the resultant force, कि eventually ये box किस direction में move करने वाला है। दो opposite direction में अगर आपके पास forces लग रही हैं तो eventually box किस direction में move करेगा, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट, हमने कहा था कि जो भी तमाम जितनी भी फोर्सेस होती हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रही होती हैं वो तमाम एड अप हो जाती हैं और वो जो है एक सिंगल फोर्स बनाती हैं। और उसके बाद जो है वो वही एक सिंगल फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी कि आपके पास व्हाट वी डू इज, आपके पास यहाँ पर एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगी। आपने जो अगर याद रखना है, सिंपल जो सिंपलेस्ट वे है टू फिगर आउट कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो व्हाट यू डू इज कि आप बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को माइनस कर दें, ठीक है। जो अगर जैसा अगर हम कहते हैं कि दिस बॉक्स इज जस्ट अ टेबल, अब इस टेबल को दो तरफ से फोर्स लग रही है तो जो ताकतवर फोर्स है वो अपनी तरफ इसको खींचने में कामयाब हो जाएगा, द वन दैट इज अप्लाइंग द मोर फोर्स। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो जो बड़ी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से आप उस फोर्स को माइनस कर दें जिसका मैग्नीट्यूड कम है। सो अब यहाँ पर ये हमारा इजीएस्ट वे है। सेम डायरेक्शन में जब हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही थी तो हम फोर्सेस को एड अप कर रहे थे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तो हम बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को माइनस कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का, दैट विल बी F1 minus F2, so that is 15 minus 5, that is 10 न्यूटन। और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड। और जो हमारी डायरेक्शन है, जो आपके पास अगर इफ द forces acting on an object are in opposite direction,
तो जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन वो होती है विद इट इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स विद द लार्जर मैग्नीट्यूड। जिस तरफ से उसको वो कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स या वो कॉम्पोनेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, जैसे कि राइट नाउ इट्स F1, F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की भी वही होगी, उस फोर्स की तरफ ही होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो द डायरेक्शन of the resultant force is the direction of is the direction of the component force with the larger magnitude। ठीक है, जिस जो आपके पास इस वक्त सिर्फ दो कंपोनेंट फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स कहीं पे लिखा हुआ आता है, कहीं पे कंपोनेंट फोर्स लिखा हुआ आ रहा होता है बुक्स में। तो आपके पास जो फोर्स बड़ी है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आपके पास इवेंचुअली रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही होगा इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये आपके पास इजी वे था टू रिमेम्बर कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो आप सिंपली उनको एड अप कर दें, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रही हैं तो आप बड़ी वाली में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए बात का कि एक्चुअल में बात क्या है। हमारे पास हमेशा फोर्सेस ऐड ही हो रही होती हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन थी ना, यहाँ पर भी फोर्सेस ऐड ही हो रही हैं, लेकिन माइनस का साइन कहाँ से आया? तो अब हम उसको देख लेते हैं कि हाउ कम्स अ माइनस साइन इज ओवर हियर। जब तक बात रहती है कि the forces are acting in the same direction, और किसी भी वेक्टर के ऊपर ये अप्लाई हो जाती है ये बात, आप किसी भी वेक्टर को, चाहे वो वेलोसिटी है, आगे हम मोमेंटम को देखेंगे, सबके ऊपर ये बात जो है वो एप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन वगैरह के ऊपर। सो राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आपके पास जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू एड अप, फोर्सेस जो है उनके मैग्नीट्यूड जो है वो एड अप हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास जो है फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में या वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होता है? देन वी हैव टू चूज आवर साइड। हमें एक साइड पिक करनी होती है जिसको हम खुद पॉजिटिव कह रहे होते हैं, एंड इट्स आवर ओन फ्री विल। ठीक है, वो हमारी फ्री विल होती है कि हम किसको जो है वो पॉजिटिव कहना चाहते हैं। अब हमारे पास जो है, आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं टूवर्ड्स राइट जो है उसको कहती हूँ कि ये मेरी जो है वो पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इफ आई से टूवर्ड्स राइट इज माय पॉजिटिव साइड, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास अब आपने क्या करना है, जो आपकी साइड है जिसको आपने कह दिया पॉजिटिव, वो तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव रहेगी। जो उसके ऑपोजिट साइड है, वो उसके साथ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव किसी चीज के साथ जब नेगेटिव का साइन लगता है, किसी वेलोसिटी के साथ या किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, मोमेंटम के साथ, जब नेगेटिव का साइन हम अप्लाई करते हैं, वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन जो थी वो हमारे स्पेसिफाइड डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही थी। तो अगर मैं कहती हूँ कि जो मेरी स्पेसिफिक डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, इफ द specific direction is towards right, तो करना हमने, मैंने पहली बात यही कही थी कि बेशक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने F1 को F2 के साथ ऐड ही करना है। लेकिन अब हमारे पास जो है, लेकिन F2 जो है वो लेफ्ट की तरफ को जा रही है, F1 जो है वो राइट की तरफ को जा रही है। तो जो हमारी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ऑपोजिट जाएगा, हम उसके साथ एक नेगेटिव का साइन जो है वो डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास जो है बेसिकली F1 प्लस, क्योंकि F2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम उसके साथ नेगेटिव का साइन जो है वो लगा देते हैं। तो ये सिंपल मैथ्स है, आपको पता है प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, तो F1 माइनस F2 जो है आ जाएगा। देन इट्स अगेन 15 माइनस 5 दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, ये चीज अब आपके पास जो है। अच्छा, अब इसका अगर आप ऑपोजिट लें, अगर आप अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो कह देंगे कि अगर आपकी जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है अगर आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है अगर F1,
प्लस F2 हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर हमने अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट कर दी तो मुझे टूवर्ड्स राइट वाली के साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस F2। ठीक है, तो दैट वुड बिकम -15 प्लस 5, दैट वुड बिकम -10। अब या अगेन जो मैंने पहले बात बोली थी कि अगर वेक्टर्स के साथ नेगेटिव का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका रियलिस्टिक आंसर नहीं है। ऑब्वियसली आप एक बॉक्स को आप से ज्यादा ताकतवर फोर्स जो है वो जिस तरफ को जो अपनी तरफ को खींच रही है और एक तरफ से उसको कम मैग्नीट्यूड की फोर्स खींच रही है, इवेंचुअली द बॉक्स इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टिंग मोर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपका रियल आंसर नहीं होगा। ठीक है, दिस वन इज नॉट द रियल आंसर। जिस तरह हम उसमें पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, हमारे पास एक रियल आंसर होता है, एक जो है वो नॉन रियल आंसर होता है, तो इट्स अ नॉन रियल आंसर बेसिकली। ठीक है, आपके पास लॉजिकली भी इसको देखा जाए तो द बॉक्स इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द साइड और टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच द लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स इज एक्टिंग ऑन। ठीक है, आपके पास ये नहीं होगा कि जो कम जोर लगा रहा है बॉक्स फिर भी उसी की तरफ खींचा चला जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट्स अ नॉन रियल आंसर। सो what is this is how you get to your right answer। आपके पास जो है easiest way to remember is कि आपके पास same direction में forces act कर रही हैं, you just add them up। the magnitude अगर आपको find out करना है, just add up the magnitudes of the component forces। opposite direction में अगर forces act कर रही हैं, आप बड़ी वाली force में से छोटी वाली force का magnitude जो है वो minus कर दे, you can still get to the answer। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि in actual क्या हो रहा होता है, actual में सारी forces add up ही हो रही होती हैं। ठीक है, सो आपके पास एक की है, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि आप स्पेसिफिक डायरेक्शन अपनी लिए ले रहे हो, तो ऑलवेज टेक द स्पेसिफिक डायरेक्शन जिस जो फोर्स जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड की है, ताकि आपको ये नॉन रियलिस्टिक आंसर का जो है वो झंझट ही ना पड़े। तो आप जो आपके पास मैग्नीट्यूड जिस तरफ फोर्स को ज्यादा लग रहा है, आप उस डायरेक्शन को जो है वो अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन बना लें, और दूसरी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो जब भी आप उसको फिर पुट इन कर रहे हैं उसके ऊपर फॉर्मूला में जब आप उसको पुट इन कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है आप उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो इन एक्चुअल तमाम फोर्सेस जितनी भी लग रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो तमाम जो हैं वो एड अप ही हो रही होती हैं। लेकिन अगर कोई फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो हम एड अप करते हुए उस फोर्स के साथ एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ व्हाई वी से कि जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो हम उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो आपके लिए इजीएस्ट यही है, अगर आप जो रियल एक्चुअल वे है उसके थ्रू जाना चाहते हैं, अपने लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ऑलवेज टेक द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द अदर। दिस वे यू इट विल बी द करेक्ट आंसर दैट यू विल गेट। ठीक है, और आपको वो नॉन रियलिस्टिक आंसर का जो है वो उस तरफ नहीं जाना पड़ेगा आपको। So this is how we are going to find out the resultant force, its magnitude and its direction, if the forces acting on an object are in opposite direction. So this is how we find both of these things out. Okay. So this is it for this video. Inshallah, in the next video, we are going to see that if there is one horizontal and one vertical force acting on an object, in which way it is going to move eventually that object. So till then, Allah Hafiz. I'll see you in the next video.